ओके ओके ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ओके, थैंक यू सर, राकेश सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि एग्जैक्टली सपोज दैट अभी जो ये वेबिनार हम अभी कंडक्ट करने वाले, इसमें आपको क्या पता करना है, आपको क्या जानना है, आप क्या समझना चाहते हो, या तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो भी डाउट रहेगा, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। आपको आपका माइक अनम्यूट करना है, या तो चैट बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन वहां पे लिख के भेज देना है। आपका नाम लेके मैं वो क्वेश्चन रीड कर लूंगा और उसका आंसर दूंगा। अभी जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब किस हिसाब से ये सेशन हम कंडक्ट करने वाले, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले क्या करना है कि आपको जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जो भी डाउट रहेगा, वो डायरेक्टली बात करके, डायरेक्टली आपका माइक अनम्यूट करो, बात करो, बाकी सब लोग भी सुनेंगे, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, कुछ भी डाउट रहेगा मार्केट के रिगार्डिंग, जो भी रहेगा आपका। हेलो, हाँ आप अभी अनम्यूट कर सकते हो। कोई अनम्यूट करना चाहेगा तो आप अनम्यूट, आपके माइक के ऊपर अनम्यूट करके बात कर सकते हो, या तो डायरेक्टली चैट बॉक्स में। नीलेश सर, ओके, एक 2-3 मिनट 5 मिनट लगेगा हमें ये चीज करने के लिए। ओके, एक बार एक क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, फिर हम प्रेजेंटेशन क्या लेने वाला वो चीज भी मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, ओके क्या मुख्य तक है? सर, नहीं एक मुख्य काम है। करना है, सिर्फ जब आप माइक अनम्यूट करेंगे तो आपके आजू बाजू में आवाज नहीं रहेगा, ये चीज देखना है पहले। तो क्या होता है कि बहुत नॉइज रहेगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो कोशिश करो कि अगर नॉइज नहीं रहेगा इसमें। सर ज्योति से निकल। बोलिए सर, पृथ्वी सर। हेलो, हेलो, जो भी आपके ये दिमाग में डाउट क्वेश्चन रहेंगे, देखो मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, या तो मैं फिर मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा तो डायरेक्टली मैं मेरे प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूंगा। जिन्होंने भी हैंड राइज किया हुआ है, जो भी सवाल कुछ क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली चैट बॉक्स में मैसेज डाल के आप बता सकते हो। हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट में तो पूरी तरह से अननोन मार्केट है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, ओके, वो कैसे ट्रेड करना वगैरह इस बारे में। सही तो बात इस है। जानकारी मेरे को मिलेगी इसमें सेशन में? जरूर सर, जरूर जरूर। स्टॉक मार्केट में पहले स्टार्ट करने के लिए कैसे करना चाहिए, क्या क्या खबरदारी रखना है, कैसे काम करते हैं लोग, वो भी हम बताएंगे आज, ठीक है। जी सर। ओके, जय सर ने क्वेश्चन पूछा है कि विच इंडिकेटर एंड टाइम फ्रेम इज गुड फॉर इंट्राडे। जरूर सर, अगर नॉर्मली बात करेंगे तो अगर हम 9:15 से 9:30 की बात की अगर बात करेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा रहता है। इंडिकेटर बहुत से इंडिकेटर है, कौन सा यूज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब चीज हम आगे सेशन में कंडक्ट करेंगे। ओके, पर परेश कुमार हेलो। सर पूछ रहे हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। सर, इसके लिए कुछ एनालिसिस करनी होती है, कुछ थ्योरी रहती है। आज के सेशन में मैं जरूर, जो 40 से 50 मिनट मुझे लगेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट नीचे कैसे जाएगा, वो कैसे एनालिसिस करते हैं, वो चीज मैं जरूर बताऊंगा। बोलिए सर, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। माई सेल्फ विकुंज। बोलिए सर। सर सपोज हमने एक बार एंट्री ले ली, ओके, ठीक है, और उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा भी जब गलत होते हैं बराबर, तो हमारा इमोशन से वो वर्क करने लगता है निकल जाने के लिए। बराबर, तो फिर उस टाइम पे सर कैसे हम स्टॉप लॉस ले और कैसे टारगेट के लिए बैठे? बराबर। मतलब मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो अपना साइकोलॉजी कैसे होना चाहिए, इनडायरेक्टली आप, मतलब मेन चीज यही है ना, सही बात है ना। यस। ओके, हाँ। जरूर सर। तो उसके लिए क्या क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो पॉइंट में जरूर कवर करूंगा। आपका पॉइंट मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आप पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे तो वो चीज मैं जरूर कवर करूंगा अभी आगे, ठीक है। ओके सर।
सचिन सर यूर आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जरूर यहाँ पे। सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, बोलिए सर। किसी का लॉस होता है तभी हमें प्रॉफिट होता है क्या, या हमें प्रॉफिट होता है? बराबर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो कोई तो भी लॉस करेगा तभी किसी को प्रॉफिट होता है, ये बात है। जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो आगे देखेंगे। इंट्राडे में किसी का लॉस होता है तभी किसी का प्रॉफिट होता है। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म में करता हूँ तो मुझे कंपनी की तरफ से प्रॉफिट होता है, जो कंपनी ग्रोथ करती है उसके ऊपर। हाँ बराबर। ओके। ऑनलाइन डिमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन डिमेट अकाउंट से आराम से कर सकते हो आप ट्रेडिंग। वो सब आपका पैसा जब ब्रोकर के अकाउंट में भी रहेगा तो डरने की जरूरत नहीं है, सेबी है अपने पास, सेबी कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचो कि आपके अकाउंट में ही पैसा है। दीपक मोदी का सर का क्वेश्चन है कि हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक, इंट्राडे का स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, तो जरूर वो चीज भी हम बताएंगे, स्क्रिप्ट सिलेक्शन में ये पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, और 2 मिनट में लास्ट देता हूँ कि अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो पूछ लो, बाद में हम अपना पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे और बाद में आधे घंटे के लिए वापस आपको क्वेश्चन आंसर के लिए हम रखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो लगभग हमने क्वेश्चन मतलब कैसे सेशन चलता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। 40 से 50 मिनट प्रॉपर मुझे लगेंगे, आप प्रॉपर सुनेंगे हर चीज तो कोई डाउट बचेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डाउट बचता है तो वापस मैंने आधा घंटा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, आपको जो भी मार्केट के बारे में पूछना है बताना है, आपको जो लगता है वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसमें भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो आप बाद में वापस पूछ सकते हो। ठीक है, तो 40 से 50 मिनट प्रॉपर सुनना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे सपोज दैट आप में से जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में अभी यहाँ पे आए हैं तो बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि सर अभी हमने मार्केट में चालू किया हुआ है काम, अभी महीना हुआ है, 15 दिन हुआ है, अभी स्टार्ट करें। या तो कोई ऐसा रहेगा सर अभी तक डीमेट अकाउंट खुला ही नहीं है, सिर्फ कैसे सुना है कि भाई स्टॉक मार्केट में हमें काम करना चाहिए, तो सब कुछ मतलब शुरुआत है बिगिनर से स्टॉक मार्केट में। बाकी लोग ऐसे रहेंगे सपोज दैट कि सब मार्केट में 1 साल 2 साल 5 साल से हम मार्केट में काम कर रहे हैं, तो कैसे काम करना चाहिए उसके लिए। तो भी सपोज अल्टीमेटली हम कैसे, देखो जो भी रहेगा नया बंदा भी स्टॉक मार्केट में अगर आएगा या तो पहले भी स्टॉक मार्केट से अगर हम काम करते होंगे तो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में हम काम क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में काम करने का। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं तो हर बंदा, जो नया बंदा जो स्टॉक मार्केट में अभी शुरुआत नहीं किया हुआ है या तो जिसने 10 साल पहले भी स्टार्ट किया हुआ, तो उसका स्टॉक मार्केट में काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पैसा बनाना है, वांट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, हर किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। जैसे एक सर ने पूछा कि सर पैसा बनाना सही बात है लेकिन स्टॉक मार्केट में सब लोग पैसा नहीं बनाते, कोई लॉस करता है तो कोई पैसा बनाता है, तो फिर हमें पैसा कैसे आएगा, वो चीज हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर बंदा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकता, लेकिन हम जरूर पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज रहता है, तो उसके लिए क्या पॉइंट रहेगा वो चीज मैं आगे बताऊंगा। और एक साथ में आता है कि पैसा तो बनाना है लेकिन कितना प्रॉफिट बनाना है, हाउ मच प्रॉफिट, सही है, कितना एग्जैक्टली हम कमाना चाहते हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं देखा जाए तो। आप सपोज अभी बोलते होंगे कि सर मुझे रोज का 10,000 रुपये आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब 10,000 आने लग जाएंगे फिर हम बोलेंगे रोज का 20,000 रुपये आना चाहिए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, तो मार्केट में कोई लिमिट नहीं है आपको कमाने का, और स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट जो कमा सकते हो उसका भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सोच सकते हो उतना स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आता है, बस शर्त इतनी है कि स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करते आना चाहिए। मार्केट को एनालिसिस करना मतलब क्या, जैसे एक सर ने अभी पूछा कि सर मार्केट कब ऊपर जाएगा कब मार्केट नीचे जाएगा ये पता करना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको ये पता चल जाए वो पैसा बना लेगा मार्केट में। फिर वो कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर ले, कुछ एनालिसिस कर ले, कुछ फंडामेंटल यूज कर ले, जो भी चीज है, लेकिन अल्टीमेटली हमें गोल क्या है हमारा, कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ये कैसे पता करना है, वो पता करने का तरीका हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वो पता चल जाए कि आज बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला है, कल मार्केट ऊपर जाएगा तो कब ऊपर जाएगा, कल अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो कब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, वो पता करने का प्रोसेस कैसे हमें एडवांस में पता चलता है, वो प्रोसेस में अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है,
तो यहां तक हमने ये कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सपोज स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, पता क्या करना, वो चीज अभी समझ में आ गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैपिटल होना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर आप प्रॉफिट बनाना, पैसा बनाना चाहते हो तो दो रिक्वायरमेंट है मेरे तरफ से। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कुछ ना कुछ कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल, प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए। वो कितना हो सकता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। सपोज दैट वो आपकी चॉइस है कि आप सपोज 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई भी अमाउंट से स्टॉक मार्केट में काम करना चालू कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो प्रॉफिट आएगा तो जरूर बढ़ाएंगे, उसमें भी तकलीफ नहीं है। मेन चीज क्या है कि 2000 रुपये, आपको 2000 रुपये कमाते आता है क्या? अगर ये जिसको आ जाएगा वो 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए भी कमा लेगा। तो छोटे से छोटी अमाउंट पे भी अगर कैसे पैसा कमाना है वो प्रोसेस में आपको आगे सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये मेन चीज है। और ये सब कुछ सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। बहुत से लोग क्या होता है, सर हमें पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट है, ये सब कुछ है, लेकिन मेरा जॉब भी है, मेरा बिजनेस भी, ये सब कुछ करते करते स्टॉक मार्केट में सेकेंड इनकम सोर्स चालू करना है, वो आप छोड़ नहीं सकते। वो चालू करते करते स्टॉक मार्केट में भी हमें काम करना है। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? तो उसके लिए मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि आपको मुझे पूरे दिन का 8-10 घंटा देने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो आप, मुझे सिर्फ आधा घंटा देना है। आप अगर 30 मिनट्स रोज का निकाल सकते हो तो आप जो स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो, जितना पैसा आप कमाने की बात कर रहे हो, वो सच में स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को एनालिसिस करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ 2, 5, 10, 20, 25 रुपया होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास आधा पौना घंटा मार्केट को समझने के लिए रोज का आधा घंटा होना चाहिए। ये दो चीज अगर आपके पास है तो मार्केट में आप जो भी काम करना चाहते हो, जो भी सोच रहे हो, वो सच में प्रॉफिट आ सकता है। अभी थोड़े मार्केट के बारे में बात करते। सपोज 100 लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो अल्टीमेटली कितने लोग पैसा बना रहे हैं? जैसे सर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर मैं पैसा कमाता हूं तो कोई ना कोई लॉस करेगा। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर हमें पैसा कमाने आने लग जाए तो कितने लोग ऐसे कि जो मार्केट में लॉस भी करते हैं सपोज दैट। और क्यों होता है, क्या होता है, उसका डिटेल लॉजिक अभी आज डिस्कस नहीं कर सकते, ट्रेनिंग में वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना सोचना है कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कोई ना कोई लॉस भी कर रहा है। तो लॉस क्यों होता है? अल्टीमेटली सपोज 100 लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो कितने लोग प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में, वो चीज हम देखते हैं। तो मैक्सिमम 10% लोग ऐसे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, मतलब कभी 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपया कर लेते, वापिस आगे अगले महीने में काम करते तो 2 लाख रुपए का वापिस 20,000 रुपया हो जाता है। वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। अल्टीमेटली अगर हम कोई बिजनेस है तो कोई जॉब पे कैसे हर महीना प्रॉफिट आता है, अगर उस लेवल पे उस कॉन्फिडेंस के साथ पैसा कमाना है तो उसमें मैक्सिमम 10% लोग हैं। और हमें भी अगर उसमें से एक बनना है तो क्या होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा ही मार्केट में क्यों हो रहा है, लोग ऐसे क्यों फंस सकते हैं, ऐसा मार्केट में क्या ट्रैप बनता है कि लोग पैसा कमाने के लिए मार्केट में आते हैं लेकिन लॉस कर जाते हैं। और यहाँ पे हर चीज का फ्रीडम है, आपको समझ में आएगा तो ही मार्केट में काम करना है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको ये करना ही है, आपको वो चीज, हर चीज प्रॉपरली समझ में आएगा तो हमें काम करना होता है। फिर इतना सब कुछ हमें अगर एडवांटेज होने के बाद भी लोग लॉस क्यों कर रहे हैं तो वो रीजन हमें समझना है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा स्किल है मार्केट के बारे में, ऐसा क्या है कि अगर वो हमें आ जाए, सपोज वो अगर हम समझ में आ जाए कि वो चीज अगर आपको भी आने लग जाए, जैसे एक चीज पे बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, वो कैसे जाएगा वो पता करना है। अगर वो पता चल जाए तो कैसे हो सकता है? तो वही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या स्किल है स्टॉक मार्केट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर ये मैं पूछता हूं तो उसका आंसर आपके सामने है। बहुत से लोग बोलेंगे सर हमें एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में बाय कब करना है, मार्केट में सेल कब करना है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे कब जाएगा, ये पता होना चाहिए। चलो ठीक है, इतना पता होगा। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि बाय करने के बाद सपोज 100 रुपए में मैंने कोई चीज खरीद लिया तो उसको बेचना कब है, प्रॉफिट कब बुक करना है, उसका टारगेट मतलब टॉप लॉस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा, 10 ट्रेड करेंगे तो कभी 1 या 2 बार लॉस भी होने वाला है। तो कोई एक सिंगल ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस उठाना है उसको बोलते हैं टॉप लॉस। तो एंट्री करने के बाद हमें प्रॉफिट कहां पे बुक करना है या तो लॉस बुक करना है तो लॉस कहां पे बुक करना है, वो टारगेट एग्जिट टॉप लॉस पता होना चाहिए। बाकी लोग बोलते हैं सर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज समझ में आनी चाहिए। कोई बोलेगा सर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ कंडीशन रहता है, वो चीज समझ में आना चाहिए। मार्केट में बैलेंस शीट रीड करना होता है कोई कंपनी का, वो चीज समझ में आ जाए, अच्छी बात है। उसके बाद और चीज जैसे न्यूज रहती है, जैसे आज भी न्यूज था, आरबीआई का पॉलिसी था आज, सही क्रेडिट पॉलिसी भी, ये क्या होता है, इसका इफेक्ट मार्केट पे कैसा होता है, वो चीज हमें समझ में आना चाहिए।
सप्लाई डिमांड रहता है मार्केट में, वो चीज हमें समझ में आना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट, मार्केट ट्रेंड, जितने लोग मिलेंगे उतने लोग आपको अलग अलग चीज बताते रहेंगे, और ये बहुत वास्ट चीज है, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो हाँ, कंटिन्यूसली हमें वो हर चीज समझना है। एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली पैसा कमाने के लिए क्या समझ में आना चाहिए। तो नॉर्मल सी चीज है, सपोज कोई तो भी XYZ कंपनी का नाम मैं बोलता हूँ, स्क्रिप्ट उसको हम बोलते हैं कि कोई आपका फेवरेट कंपनी है जिसमें आपको ट्रेड करना है। सपोज उसका एंट्री पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर वो कंपनी 1200 रुपए पे जाता है कल, तो हमें खरीदना है, बाय करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें कब बाय करना है? जब उसका रेट 1200 आ जाए। चलो ठीक है, 1200 पे आपने खरीद लिया। अभी यहां से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। नए लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 1200 पे खरीदा है और यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट आने वाला है। 1210, 1220, 1230 होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट कब बुक करना है? तो उसको बोलते हैं टारगेट। वो उसका भी मैंने वहां पे मेंशन कर दिया कि 1300 पे हमें अपना टारगेट बुक करना है। मतलब 1200 पे हमें खरीदना है, 1300 पे प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं गए, हमने ट्रेड ले लिया और मार्केट अगर नीचे गिरने लग गया, तो उसको क्या करना है? तो उसके लिए लगता है टॉप लॉस, की मतलब मैक्सिमम हमें ये ट्रेड में कब तक रुकना है? तो 1150 तक रुकना है। मतलब एंट्री पता है, टारगेट पता है, टॉप लॉस पता है, पूरा प्लानिंग किया हुआ है। कितने क्वांटिटी से ट्रेड करना है? तो 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना है। वो चीज भी आपके सामने मैंने रख दिया है। अभी जो कंपनी में हमें काम करना है, वो कंपनी का उस दिन का मूवमेंट कैसे हुआ वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और फिर आपको बताना है कि उसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। ट्रेड पहले पता है, जब कंपनी चालू होगा सपोज दैट, तो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलेगा। उस प्राइस को बोलते हैं उस दिन का ओपनिंग प्राइस। सपोज दैट 1180 को मार्केट ओपन हो गया, 1180 पे मार्केट ओपन हुआ है। अभी यहां से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो किस हिसाब से जाएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा? अभी हमने क्या बोला है कि अगर 1200 पे जाएगा तो खरीदना है। से एग्जांपल हम बात करते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, 1180 को हमने ट्रेड ले लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, ऐसा करते करते 9:40 को मार्केट में रेट आ गया 1200। हमने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखा था, एनालिसिस करके रखा था कि अगर 1200 जाता है तो हमें खरीदना है। 9:40 को आपने 1200 पे ट्रेड ले लिया, 100 क्वांटिटी से बाय कर लिया। अभी इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, मार्केट नीचे आएगा तो लॉस होने वाला है। उसका टारगेट क्या है, टॉप लॉस क्या है, वो चीज भी आपको पता है। तो दिन भर में मार्केट ने क्या किया वो आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट करता हूं। तो मार्केट ने क्या किया दिन भर में कि आपको ट्रेड लेने के बाद सबसे नीचे मार्केट जो गया होगा उस दिन, सबसे लोएस्ट पॉइंट को जो गया होगा उसको बोलते हैं उस दिन का लो, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट जो गया होगा उस दिन का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं उस दिन का हाई। तो अभी यहाँ पे 1160 का लो क्या हुआ है, आपका टॉप लॉस 1150 था जो पहले फ्रेम में मैंने दिखाया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। और 1300 के ऊपर भी मार्केट चला गया, टारगेट 1300 था। मतलब अगर हमने सुबह ट्रेड लिया होगा तो हमारे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है। मतलब 1200 पे हमें खरीदा है, 1300 की भी ऊपर मार्केट चला गया, मतलब 100 पॉइंट हमें प्रॉफिट हुआ होगा। और 100 क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया, एक शेयर पे 100 रुपए मिल रहा है, तो शेयर से 100 क्वांटिटी पे कितना मिलेगा, 100 शेयर पे कितना मिलेगा, तो 10,000 प्रॉफिट होगा। अभी मेन चीज यहां तक जितने भी नए लोग हैं या तो जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में काम कर चुके हैं, इन्होंने सबके साथ ये चीज हुआ होगा। क्या होता है कि कोई टिप्स लेते हैं, कोई तो भी बताता है, आपको कॉल आता है और बोलते हैं कि एक काम करो सर, हम आपका एक दिन पहले आए तो हम आपको ट्रेड देंगे, आप वही सिर्फ फॉलो करो, आपको पैसा आ जाएगा। आपको प्रैक्टिकल बोल देता हूं कि कभी भी ये चीज होने वाली नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, चलो ठीक, हम क्या बोलते हैं, चलो ठीक है कोई तकलीफ नहीं, आप भेजो हम देखते। आप 2 दिन देखते हो, आपको लगता है कि पैसा आ रहा है, तीसरे दिन जब आप पैसा लगाते हो उस दिन पैसा नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो सब कुछ चीज में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट नहीं है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बात समझ लेना, हाँ एक बार सीख लिया तो जरूर पैसा आएगा। अगर नॉलेज आपको आ जाए स्टॉक मार्केट का तो आपको जितना चाहिए उतना पैसा आ सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक नॉलेज लेने पे टाइम नहीं दे रही है, और फिर ये ऊपर जाएगा क्या, ये जाएगा, इसमें ढूंढती है और ये स्पेकुलेशन में अटक जाते हैं। और फिर कभी ना कभी आ जाता है, कभी या तो मार्केट ऊपर या तो मार्केट नीचे ही जाता है। तो अगर आपने लगा कि ऊपर जाएगा इसलिए आपने खरीद लिया और ऊपर चला गया तो हमें लगता है कि मुझे समझ में आने लगा है मार्केट। ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्या आता है, उसका लॉजिक समझना है। तो वो सब कुछ मैं आपको बता दूं। टारगेट अचीव होते हैं लेकिन रियल अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आता, तकलीफ ये होती है। और टिप्स से तो कभी प्रॉफिट ही नहीं आता। तो हमें क्या लगता है कि ये सब कुछ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जेन्युइन प्रॉफिट कमाना है स्टॉक मार्केट में, सच में हमें समझना है, तो एग्जैक्टली क्या समझना चाहिए। कभी कभी बहुत से लोग आप में से ऐसे लगेंगे 1 साल 2 साल पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो सर हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, नहीं की ऐसा कुछ नहीं है।
कि कुछ इंडिकेटर पढ़ लिए, कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न सीख लिए और बहुत सी चीजें किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूजन है मार्केट में कि एक बार रेड दिखता है, एक बार रेड दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी पता ही नहीं चलता, हम बाय करते हैं मार्केट नीचे आने लग जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो सब तकलीफ है, इसको अगर हमें एड्रेस करना है, इसको अगर सॉल्व करना है, तो आपको एक ही चीज समझना है मार्केट में, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भी पता है कि मार्केट का मूवमेंट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। जिसको मार्केट का मूवमेंट समझ में आ जाए वो बंदा जरूर पैसा कमाएगा। और मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, तो आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। मार्केट कैसे करता है, तो देखो मार्केट ऐसा थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है वापस। अरे ये तो सबको दिख रहा है ना। तो मार्केट का मूवमेंट समझना मतलब एग्जैक्टली क्या समझना, कि सपोज यहां से अगर मार्केट यहां पे और यहां से अगर ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर से यहां से नीचे आने वाला ये चीज पता होनी चाहिए, पता करते आना चाहिए। या तो अगर मार्केट यहां से नीचे आ रही है, पुल बैक चल रहा है, तो ये पुल बैक कहां पे खत्म होगा, ये यहां पे खत्म होकर मार्केट वापस ऊपर ही जाने वाला है। मतलब मार्केट थोड़ा रेस्ट करके वापस अप ट्रेंड में जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये कैसे पता करना है, इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। उस चीज का नॉलेज अगर लेना है तो हमें ये प्रोसेस करना है, ये मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए मैंने ये मार्केट का मूवमेंट कैसे अंडरस्टैंड होता है, मार्केट कब पुल बैक कर रहा है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, कब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ये कैसे पता करना है, ये सब कुछ पता करने के लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। वो सिस्टम का नाम है ट्रेड फाइंडर। उसको मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं कि एग्जैक्टली वो सिस्टम कैसे वर्क होता है। जो आज आप लोग है कि सर अभी मैंने स्टार्ट किया, वैसे ही मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। और जो आप स्टडी करते हो, जो मटेरियल आपके पास है, वो सब कुछ मटेरियल मेरे पास भी था, वो हर चीज मैंने पढ़ लिया। लेकिन तकलीफ यही होती थी कि मार्केट में कभी ट्रेड ले भी लेता था तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाता था, मार्केट वापस जोर से भाग जाता था। तो कब रुकना है, कब निकल जाना है, वो समझ में नहीं आता था। वो हर चीज का सॉल्यूशन मैंने ये ट्रेड फाइंडर सिस्टम में डेवलप किया हुआ है। ये ट्रेड फाइंडर जो सिस्टम है, ये अपना मेरा खुद का डेवलप किया हुआ सिस्टम है। ये यहाँ पे सिटी एकेडमी ही में आपको ये मिलेगा, और कहीं पे भी ये लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या यूज किया हुआ है, ये कैसे वर्क होता है, ये क्यों वर्क होता है, हर चीज का डिटेल नॉलेज आपको मैं ट्रेनिंग में दूंगा। ये ट्रेड फाइंडर, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथ फिजिक्स मैथ का सब कुछ कैलकुलेशन यूज करके हमने ये किया हुआ है। आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यूज कैसे होता है, इसका लॉजिक कैसे होता है, वो चीज मैं आपको शेयर करूंगा। तो आपको बहुत आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे आता है। तो वो पेज मैं उसका डेमोस्ट्रेट आपको अभी दिखाता हूँ कैसे, उसका लॉजिक ट्रेनिंग में देखेंगे, अभी डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये अपना वेबसाइट है cityacademy.co.in। ओके, ये ट्रेड फाइंडर मैंने सिस्टम डेवलप किया हुआ है। लेकिन उसका अगर रियल में एप्लीकेशन यूज करना है, आज बैठ के कल मार्केट में अप ट्रेंड कब आएगा, कल का मार्केट का मूवमेंट कैसे रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये पता करना है तो आपको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो मुझे एक आईडी और एक पासवर्ड मांगेगा। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड भी मिलेगा। तो ये ऐसा आईडी पासवर्ड आपका भी मिलेगा, आपको बन जाएगा। मैंने अभी मेरा लॉगिन यहाँ पे कर दिया है। ओके, लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये इंट्राडे ट्रेड फाइंडर करके सिस्टम दिखता होगा। अभी इसका नाम से आपको पता चलेगा कि ये जो सिस्टम है ट्रेड फाइंडर, ये आपको इंट्राडे के लिए, मतलब मार्केट चालू होने के बाद, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले, या आज के आज मार्केट में, एक दिन में मार्केट में क्या होने वाला है, ये चीज जिसको पता करना है कि मार्केट 9 बजे, 9:15 बजे, 10 बजे चालू हो गया, तो अभी उसके बाद 10 बजे के बाद मार्केट 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये पता अगर करना है तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड फाइंडर यूज करना। लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं होता है। कभी कभी आज मार्केट क्लोज हुआ है, कल मार्केट कहां पे खुलेगा, 2 दिन के बाद मार्केट कहां पे रहेगा, अगले 8-10 दिन में मार्केट कैसे रहेगा, या तो 1 महीना 2 महीना, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें मार्केट कैसे रहेगा, अगर वो चीज पता करना है तो उसके लिए भी साथ में और एक सिस्टम हमने, पोजिशनल ट्रेड फाइंडर। 2 तरीका है हमारे पास, एक इंट्राडे के लिए कि आज के आज मार्केट में क्या होगा वो पता कैसे करना है, और दूसरा है पोजिशनल ट्रेड फाइंडर कि अगर मार्केट जो ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, किस हिसाब से जाएगा, वो पता करना है तो पोजिशनल ट्रेड फाइंडर। ये दोनों तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको इंट्राडे का एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूं कि आज बैठ के कल मार्केट में क्या होगा वो कैसे पता करना है, उसका प्रोसीजर में हम थोड़ा निकाल लेते हैं। तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सपोज दैट अभी आपको सब लोग वेब मतलब ऑनलाइन है सपोज, ठीक है, तो मैं अभी आपको पूछूंगा तो कोई क्या क्वेश्चन बोलेगा, तो अपना सिस्टम कहां पे वर्क होता है वो मैं पहले 2 मिनट पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अपने सिस्टम के हिसाब से बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स मतलब कम्युनिटी मार्केट का जो एक्सचेंज है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल जो भी चलता है उसमें,
तो ये तीनों एक्सचेंज में अपना सिस्टम वर्क होता है। ओके, कोई अगर बोलता है कि गोल्ड का रेट कल का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो भी पता कर सकते हो। कोई बोलेगा कि निफ्टी है तो बैंक निफ्टी कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो भी पता कर सकते हो। कोई बोलेगा टीसीएस है या तो करेंसी मार्केट है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो चीज भी पता करते आएगा। तो इस हिसाब से हर एक्सचेंज में इंडिया का जो भी मार्केट है, जहां पे भी आपको इंडिया में इंडियन मार्केट में ट्रेड करने को मिलता है, उसका हर कंपनी में हर जगह पे आपको एनालिसिस करते आएगा, उसका ट्रेड फाइंड आउट करते आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट कर लिया, तो एनएससी में एक एक्सचेंज में अलग अलग सेगमेंट रहते हैं कि इक्विटी मार्केट रहता है, उसको कैश मार्केट बोलते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर और ऑप्शन। तो किसी को ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन में भी हम काम कर सकते हैं। कब कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है, वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, सब चीज ट्रेनिंग में मैं कवर करूंगा। उसके बाद फ्यूचर में अगर किसी को काम करना है तो फ्यूचर इंडेक्स है, स्टॉक फ्यूचर है, करेंसी फ्यूचर है, उसमें हम काम कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आपको हर जगह पे मार्केट में काम करते आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे इक्विटी ले लिया, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे होता है। मैंने अभी यहाँ पे इक्विटी ले लिया और आपके सामने में एक कोई तो भी एक सपोज स्टॉक ले लेता हूँ, उसे एग्जांपल टीसीएस ले लिया। टीसीएस क्यों बोलता हूँ कि सबको पता रहेगा, टाटा टीसीएस का। ओके, टीसीएस फॉर अभी आज, अभी सब लोग बात करो, चलो आज क्या डेट है, 6 तारीख है। आज मार्केट हो चुका है, आज मार्केट में क्या हुआ कैसे हुआ चार्ट पे सबको दिख रहा है। लेकिन मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है ना आपको पता है ना मुझे पता है, उसको कैसे एनालिसिस करना है। सपोज टीसीएस को मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, और आज के बाद यहां से उसके बाद मैं जो लेवल निकालूंगा वो मंडे को यूज कर सकते हो एडवांस में। आज बैठ के कल मार्केट में क्या होगा वो चीज पता करना सबसे जरूरी है। जो हो चुका है वो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो चीज अगर पता चलेगा तो ही पैसा आता है। तो उसको मैं दिखाता हूं कि आज बैठ के सपोज दैट कल मार्केट में क्या होगा, कल इन द सेंस नेक्स्ट वर्किंग डेज, उस दिन मार्केट में क्या होगा, अगर वो पता करना है। जैसे आज फ्राइडे था 6 तारीख, आज 3:30 बजे मार्केट रुक गया है, तो यहाँ पे मैं 6 तारीख का डेट लूंगा। तो उसके बाद मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा उस दिन मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कब कहां से चालू होगा वो पता करने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए बहुत इजी चीज है कि सिर्फ कंपनी का नाम देना है, कौन से कंपनी में आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टीसीएस दे दिया, कोई बोलेगा मुझे टीसीएस में नहीं निकालना है सर, टीसीएस का स्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, 3000 का स्क्रिप्ट है, मुझे छोटा कंपनी में निकालना है। जैसे एसबीआई है, 300-400 रुपए का स्टॉक है, या तो आईटीसी है 200 रुपए का स्टॉक है, या तो अशोक लेलैंड है, उस कोई भी कंपनी जो भी चाहिए उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। और ये डेट, आज अगर मुझे बैठ के कल का ट्रेड निकालना है, मुझे सपोज 10 तारीख को मार्केट में क्या होगा अगर वो निकालना है, तो यहाँ पे एंड डेट में 9 तारीख डाल देना है। ओके, 8 को क्या होगा निकालना है तो 7 तारीख डाल देना है। इस हिसाब से मतलब सपोज आज मार्केट में क्या होगा अगर वो पता करना था हमें 6 तारीख को, तो हमें यहाँ पे डेट क्या डालना था 5 तारीख, तो आज का हमें मार्केट पता चलता है। इस हिसाब से हमें काम करना होता है। जस्ट मैं गेट डेटा कर देता हूं, मुझे लगता है कि सबको समझ में आता होगा, मैं कोशिश करो, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, स्लो करता हूं मैं, चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने ये डेटा ले लिया, ये 6 तारीख तक यहाँ पे हमारा डेटा, आज का क्लोजिंग यहाँ पे आ चुका है। ये टीसीएस का आज का क्लोजिंग है 3311.90, मतलब 3312 पे मार्केट रुका हुआ है। ओके, अभी मुझे निकालना क्या है कि आज का जो 3:30 बजे मार्केट रुका, यहां से मार्केट 3350 को जाएगा कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, दोनों में से क्या होगा वो पता करना है। तो वो पता करने का प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इजी चीज रहेगा। वो जो पता करना होता है इसको बोलते हैं हम फेज कैलकुलेशन। ये फेज कैलकुलेट करने होते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है तो उसका पुल बैक कब, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे रहता है, सप्लाई डिमांड क्या रहता है। जैसे देखो एसआर मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, की पॉइंट रहते हैं वो कैसे होते हैं। जब वो मार्केट अभी 3311.90 पे रुका है तो उसके बाद मंडे को मार्केट कहां पे खुलेगा, वो सब कुछ जो भी प्रोसीजर हम करना है वो एनालिसिस करते हैं। उसको जस्ट मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूं। उसके पहले आपको एक फिगर दिमाग में रखना है, आज का टीसीएस का क्लोजिंग क्या है, क्या क्लोजिंग है 3311.90, ये क्लोजिंग है, इतना दिमाग में रखो सिर्फ, ठीक है। जस्ट मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूं, कर दिया। अब ये फेज कैलकुलेशन करना होता है कि मंडे को मार्केट में क्या होगा, उसका लॉजिक क्या है, ये लेवल कैसे आया, क्या आया, ये कैसे रीड करना है, डिटेल में ट्रेनिंग में बताऊंगा। अभी के लिए इतना सोचो कि जो आज का क्लोजिंग है मार्केट का, आज शाम को 3:30 बजे जो मार्केट में क्लोजिंग आया, वो क्लोजिंग क्या था 3311.90, मतलब 3312 या तो 11 था, सही है। तो ये इस प्राइस से ज्यादा है कि कम है उतना देख लो। तो अभी हमें दिख रहा है कि 3179 से ज्यादा ही है, 3311 है, तो इससे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट पेज, इफ अबव मार्केट, अगर ये प्राइस से ऊपर चला गया है तो अब बटन दबाना है,
अगर मार्केट ये प्राइस से नीचे चला गया तो डाउन बटन दबाना है। अभी मार्केट ऊपर, आज टीसीएस ऊपर क्लोज हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर का बटन दबाना पड़ेगा। अभी ऊपर का बटन दबाता हूं, 3312 है तो मैं ऊपर ऊपर बटन दबाता चलता हूं, आपको दिखेगा कि वो सिर्फ कंपेयर करना होता है। ट्रेनिंग में डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी देखो यहाँ पे 3256 है, 59 है सपोज, ठीक है। अभी भी हमारा मार्केट आज का ऊपर क्लोज हुआ है तो मैं 2-3 बार ऊपर क्लोज करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वर्क होता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3301 है और मार्केट 12 को क्लोज है, 10 रुपया ऊपर है, वापिस एक बार कर दे। अभी देखो 3311 पॉइंट समथिंग एग्जैक्ट हो गया है। चलो ठीक है, जो आपके सामने लेवल, ये लेवल हमें मंडे के लिए यूज करना है। तो मंडे के लिए आपको करना क्या है, अभी अगर मंडे को मार्केट ये रेंज में मिलता है तो हमें बाइंग करेंगे और मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट 3200 टू 3297 के नीचे अगर मंडे को जाता है तो डाउन ट्रेंड में आएगा। इस हिसाब से इसको एनालिसिस करते जाता है। मतलब क्या है कि आज बैठ के मंडे को मार्केट में क्या होगा, कब मार्केट में बाइंग आएगा, कौन से रेंज में लोग बाय करेंगे, कौन से रेंज में मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू होगा, कब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये सब चीजें हमें निकालते आती है। इसमें सिर्फ इतना नहीं है, देखो यहाँ पे ये लेवल कैसे यूज करना वो चीज मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा। साथ साथ में जब आप ट्रेड लगाएंगे तो एग्जैक्टली सबसे मेन चीज, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि कोई सिस्टम आपने सिखाया है, जब तक आप पैसा नहीं लगाते, दूर से मार्केट को देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही खुद ट्रेड करना चालू कर देंगे तो कुछ तकलीफ होती है, प्रॉपरली मार्केट में पैसा बनता नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो इंप्लीमेंटेशन नहीं करते आता। जब तक मार्केट को दूर से देखते तो लगता है कि बहुत पैसा बनेगा, लेकिन जैसे ही पैसा लगाना चालू कर दिया तो अपना दिमाग घूम जाता है, कुछ तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वो एड्रेस करना है, वो आपका माइंडसेट डेवलप करना है। उसके लिए एक ऑर्डर प्लेसमेंट का सेपरेट टैब दिया हुआ है कि आपको ट्रेड इंप्लीमेंट कैसे करना है, आप जो एनालिसिस करोगे उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो बहुत जरूरी रहता है। वो पूरा लाइव मार्केट पे आपको सिखाया जाएगा। जब मार्केट, जैसे अभी हमने ये लेवल अभी निकाल लिया तो मंडे को मार्केट जब खुलेगा तो मंडे मार्केट में भी गैप अप करेगा, में भी गैप डाउन करेगा, या तो फ्लैट ओपन हो सकता है। ये तीनों कंडीशन में हमें कैसे काम करना है, क्या एटीट्यूड रखना है, कैसे सोचना है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है तो या तो कैसे उसको रीड करना है, वो चीज पूरा इंप्लीमेंटेशन में आपको सिखाया जाएगा। ये रेंज यहाँ पे दिया हुआ है कि 3305 से लेके 3308 इसके बीच में बाइंग करना है, बाइंग ही होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब तक मंडे को मार्केट 3200 3296 के नीचे नहीं जाता, 15 मिनट में मार्केट 3296 से नीचे क्लोज नहीं होता, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा रहता है इंट्राडे के लिए, तो 15 मिनट का ज्यादा अच्छा रहता है। वो क्यों, क्या, उसका लॉजिक बाद में हम ट्रेनिंग में देखेंगे। लेकिन 3296 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट में क्लोज होता है मंडे को, तो मंडे डाउन ट्रेंड में जाएगा। या तो 3305 या तो 3306 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज होता है पहले 15 मिनट में, तो समझ लेना मंडे को टीसीएस वापस ऊपर ही बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो उसका फिर टारगेट क्या लगाना है, उसका टॉप लॉस क्या लगाना है, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट करते क्या होता है, ये सब कुछ प्रोसेस। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कुछ डिटेल दिया हुआ है, हर चीज का डिटेल मैं आपको आगे ट्रेनिंग में बताऊंगा। अभी जैसे मैंने आज बैठ के मंडे को क्या करना है वो मैंने निकाल के दिखाया। सेम चीज सपोज दैट 6 तारीख को बैठ के मार्केट को आगे जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे उस दिन क्या होगा, तो 6 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला था वैसे हम कल रात को बैठ के भी तो निकाल सकते थे ना। जैसे जितने भी लोग ऑलरेडी स्टूडेंट है मेरे, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम काम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आज 6 तारीख को मार्केट में क्या होगा उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सीधी चीज है। सिर्फ एंड डेट बदलना है कि आपको 5 तारीख डालना होता है कि 5 तारीख को बैठ के डेटा दे दो, कैलकुलेशन कर लो, बाग आपको पता चल जाएगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो उसका लेवल कैसे आएगा वो चीज भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 5 तारीख का निकालेंगे, 6 तारीख का, हर दिन का निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सपोज दैट कि जैसे एग्जांपल में आपको उसका दिखा भी देता हूं कि आज का मूवमेंट कैसे हुआ, और वो चीज सच में हमें एडवांस में पता चलेगा कि नहीं चलेगा, और पता चलता है तो क्यों पता चलता है, उसका लॉजिक क्या है। अभी बोल के मतलब नहीं, अभी जब चार्ट देखेंगे तो हर किसी को पता है कि करना क्या है। जैसे एग्जांपल में टीसीएस का चार्ट आपके सामने खोल देता हूं, 15 मिनट का इंट्राडे सोच रहे इसलिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया आपके सामने। आज का टीसीएस का, आज का 6 तारीख देखो, ये पहला कैंडल था, आज मार्केट यहाँ पे चालू हुआ। आप अगर देखेंगे, सब लोग जो नए लोग रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये ट्रेनिंग में मैं पूरा बेसिक से चालू करूंगा। ये चार्ट कैसे लगाना है, कैंडलस्टिक चार्ट कैसे लगाते हैं, टाइम फ्रेम कैसे बदलते हैं, ये हर चीज बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। वो डरना नहीं है। हर बंदा जो मार्केट में नया आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, धीरे धीरे सीखता है। तो सीखने का एटीट्यूड रखो,
हर चीज आ जाएगी। मेन चीज क्या है हमारे लिए कि जैसे सुबह आज सुबह मार्केट यहाँ पे 6 बजे को नीचे डेट और टाइम लिख के आ रहा है 6 अगस्त को 9:15 बजे यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आपको, तो थोड़ा नीचे दिख रहा है और उसके बाद दिन भर मार्केट ऊपर चला गया है, तो लोग इसी में अटक जाते हैं। और कल मार्केट नीचे गिरा था तो लोगों को क्या लगता है कि आज भी गिरेगा, हम सेल करते हैं और मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मार्केट ऊपर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में कब जाएगा। जैसे ये 5 तारीख को रात को हम बैठेंगे तो 6 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है, कब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो खत्म करके मार्केट बाय में कब आएगा वो एडवांस में पता होना चाहिए। तो पता होने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं ट्रेनिंग में आपको। तो ये यहाँ पे तो लेवल मैंने आपको निकाल के दिखाया ही आपको, साथ साथ में आपको क्या करना है। और से एग्जांपल लाइव मार्केट में भी मैं कैसे सपोर्ट देता हूं, जैसे 6 तारीख आज का डेट है, क्योंकि अभी निकालेंगे तो वो तो बहुत नॉर्मल से वो तो निकल सकता है, लेकिन ये सच में 9:15 बजे मार्केट आज जो चालू हुआ था उसके पहले वो चीज हमने किया था कि नहीं किया था, वो इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो जैसे 6 तारीख है, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते होंगे आप में से, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, जैसे अभी अगर मैंने मेरे दोस्त को मैसेज भेजा तो मैसेज के बाजू में टाइम अभी का लिख के आएगा। सेम चीज मैंने किया था सपोज यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस सबका ट्रेड मैंने यहाँ पे देखे रखा हुआ है कि मार्केट देखो 7:19 को, 7:20 को, 7:22 को, मतलब मार्केट चालू होने से पहले 9:15 बजे आज मार्केट खुलेगा, उससे पहले इसमें क्या करना है उसका ट्रेड आपके सामने रख दिया था। से एकदम जैसे हम टीसीएस की बात कर रहे हैं तो टीसीएस में मैंने क्या बोला था, अगर 3293 के ऊपर अगर चला जाता है तो ये अप ट्रेंड में चला जाएगा टीसीएस आज के लिए, और जब तक 3283 के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आज क्या क्या इसने 3293 ओके 3293 के ऊपर चला गया तो क्या होगा, अप ट्रेंड। और ये हमने कब बताया, मार्केट ओपन होने से पहले, और एक दिन की बात नहीं है, ये हर बंदा सबको, ये कोई टिप्स भी नहीं है, पहली बात। नहीं तो अभी बहुत लोग रिलैक्स हो गए होंगे कि चलो अपने को टिप्स मिलने वाला है, नहीं आपको टिप्स नहीं है, ये जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेने वालों को सपोर्ट है, लाइव मार्केट पे यूज कैसे करना है, सच में प्रॉफिट बनाना कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लाइव इंप्लीमेंटेशन का बॉक्स जो आपको दिखाया है, ये लाइव इंप्लीमेंटेशन कैसे वर्क करते हैं, ये लाइव मार्केट इंप्लीमेंटेशन में हम कैसे काम करते हैं। तो लाइव मार्केट पे जैसे मैंने अभी बैठ के मंडे का लेवल निकाला, वैसे कल रात को बैठ के भी तो आज का लेवल निकाला होगा ना फ्राइडे का। तो जितने भी स्टूडेंट है उनको हम क्या करते हैं कि एक एक ग्रुप बना के उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है आप यहाँ पे बाय करो, ये लेवल है, आप भी घर पे वही लेवल निकालेंगे, मैं भी वही लेवल निकालूंगा, उस हिसाब से वो पूरा प्रोसेस चलता है। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस, खुद को पता होना चाहिए कि कल क्या करना है, और वो जब ये एनालिसिस करते आएगा और उसका मीनिंग समझ में आएगा तो फिर जरूर पैसा बनेगा। जैसे अगर आपको दिखाना चाहता हूँ, सपोज जैसे ये ट्रेड था सपोज टीसीएस का, तो यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट ने पहले हमें सेल दिया था, देखो यहाँ पे शॉर्ट सेल दिया था 3283 के नीचे मार्केट गया, हमने शॉर्ट सेल किया, 10 रुपए का हमारा रिस्क का, ये 92 की 93 के ऊपर जाएगा तो हमें निकल जाना है, वो ट्रेड खत्म कर देना है। तो आज ये पहला सुबह का ट्रेड हमारा, देखो कोई भी कंपनी में 2 ट्रेड करते मैक्सिमम दिन में, तो पहला टॉप लॉस गया 10 पॉइंट का, जैसे टीसीएस में टॉप लॉस गया 3292 के बाद क्या होने वाला है, तो देखो यहाँ पे बाय अबाउ 3292 मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, 3292 के बाद टीसीएस में बाय भी किया, 2 ट्रेड करेंगे दिन में और कुछ नहीं करना है, तो बाय ट्रेड ले लिया, उसके बाद 3292 को 93 को, और उसके बाद कंटिन्यू उसका टारगेट दे दिया कि 310 को और 320 को, ये दोनों टारगेट है सपोज दैट। तो दोनों टारगेट आज अचीव हो चुके हैं, मतलब एक कभी ना कभी टॉप लॉस जाएगा। देखो स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसा बोलेंगे कभी लॉस नहीं होता, नहीं, वो झूठ चीज है। आप जब ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया है, तो सुबह सुबह में भी वो सेल देगा तो आपको एक टॉप लॉस आज भी आएगा पॉलिसी 10 बजे उसने ट्रेंड चेंज किया, जैसे यहाँ पे पता चलेगा कि इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, और ये हमने एडवांस में मार्केट ओपन होने से पहले निकाल के रखा था, और ये आप ट्रेनिंग लेंगे आज खुद भी निकालेंगे। उसके बाद दिन भर ये ऊपर गया, इसका हाई देखो 3324 का हाई क्या है, और अपना टारगेट कितना था 3320। ओके, तो दोनों टारगेट अचीव हो चुके, मतलब इस हिसाब से मार्केट में पूरा इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। यहां तक का पूरा सिस्टम आपको समझना है, सिर्फ इतना नहीं। जैसे सब ये इक्विटी कैश का दिखा, एक आपको मैं बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर का दिखा देता हूं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। जैसे देखा जाए 2-3 दिन से तो बहुत ऊपर भाग रहा है, बहुत अच्छा चीज है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज मार्केट ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा था, तो एग्जैक्टली पैसे क्या हुआ होगा, फिर हमें यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि लॉस हुआ होगा। तो देखते कि आज 6 तारीख को मार्केट ओपन हुआ होगा, तो 9:15 बजे पहले, 9:15 से पहले आज का लेवल हमारा क्या था कि आज मार्केट में क्या करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने क्या लेवल दिया था, तो आपके सामने यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का लेवल
कि बैंक निफ्टी के लिए हम बोलते हैं बाय कब, अगर 36183 के ऊपर अगर जाता है, 36183 के ऊपर, 36183 के ऊपर जाता है तो बाय में जाएगा, और 36036 के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। जब तक 36183 नहीं जाता तब तक बाय नहीं आएगा। और ये लेवल कैसे निकलता है, तो 6 तारीख का ट्रेड निकालना है तो अपने सिस्टम में हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 5 तारीख देना है, बैंक निफ्टी का नाम सिलेक्ट करना है, आपको लेवल समझ में आ जाएगा। जैसे सुबह सुबह मार्केट खुला, आज देखो थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे किया, यहाँ पे आपको देखना है तो देखो ये ऊपर के देखो OHLC दिखता होगा, यहाँ पे देखो उसने हाई बनाया है 36,180 का, 183 जब तक नहीं जाता तब तक अप ट्रेंड नहीं जाएगा, ये चीज हमने बता के रखा था। और ये मार्केट ओपन होने से पहले बता के रखा है आज का, मतलब आज दिन भर मार्केट नीचे ही रहेगा तो नीचे ही रहा, जब तक 183 के ऊपर नहीं जाता तब तक बाय नहीं आएगा, ये चीज ऐसा होता है। ये मैं एक दिन का 1-2 एग्जांपल आपको मैं अभी दिखा पाया हूं, या हर बार का हर चीज नहीं दिखा सकते, तो हमने प्रोसेस कैसे किया मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस हिसाब से ये पूरा रन होता है। तो मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा, क्या होगा, कब ये पुल बैक करेगा और कब ट्रेंड चेंज करेगा, वो हर चीज आपको एडवांस में मार्केट में समझ में आने लग जाती है। ये प्रोसेस है, इसका लॉजिक क्या है, इसको सिखाना पड़ेगा, ये हर चीज आपको समझाने पड़ेगी, वो प्रोसेस में आगे बताऊंगा। एक बार मार्केट का मूवमेंट समझ में आ जाए कि कब अप ट्रेंड में गया कब डाउन ट्रेंड में गया, तो पैसा बनाना आसान हो जाता है। कभी एक हाथ ट्रेड लॉस में जाएगा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे TCS में देखो आज सुबह पहले एक स्टॉप लॉस गया, लेकिन पता चला कि अप ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो उसको बाय करेंगे तो वापस 25-30 पॉइंट प्रॉफिट आ गया, तो 10 पॉइंट लॉस होने में तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या होता है, सुबह हम सेल कर देते हैं और दिन भर मार्केट ऊपर जाता है, हम उसी को रोक के बैठते हैं और लगता है कि नीचे आना चाहिए नीचे। तो मार्केट के साथ मार्केट को समझना चाहिए, तो जिसको समझ में आ जाए वो पैसा बना लेगा। और ये लाइव इंप्लीमेंटेशन हम करवा के दिखाते हैं। और इसी में सबसे मेन चीज जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया था वही एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं वहां पे। तो जब ये पूरा कैंडल देखते हो तो आसान रहता है, लेकिन जब चार्ट पे मार्केट ऊपर नीचे होता है तो तकलीफ करता है। कि जैसे आप अगर यहाँ पे देखते होंगे सपोज दैट कि स्टॉक मार्केट में जब हम देख रहे हैं तो होता क्या है मार्केट में कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है बाद में नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, और इसमें लोग गलती करते हैं। और ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइव मार्केट में आपका साइकोलॉजी कैसे होना चाहिए। तो ये जो मैं सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम में मैंने वो चीज इंक्लूड किया हुआ है कि एग्जैक्टली आपको साइकोलॉजी कैसे लेके चलना है। इसके लिए ये इंप्लीमेंटेशन बॉक्स है, इसमें आपको सोचना कैसे मार्केट अप ट्रेंड में कब जाएगा कब नहीं जाएगा। अभी मार्केट अगर पुल बैक कर रहा है तो वो ऐड करने के लिए, हेजिंग करने के लिए आपको वापस मौका मिल रहा है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, एग्जैक्टली क्या करना है वो सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसके साथ साथ फिर आपको ये साइकोलॉजी जो मार्केट की रहती है, तो कब यहाँ पे डिफेंसिव होना है, कब हमें रुकना है, कब बाय करना है, वो हर चीज हम यहाँ पे ट्रेडिंग का साइकोलॉजी भी कवर करते हैं। मतलब मार्केट का मूवमेंट एनालिसिस करना है और उसके साथ साथ फिर मार्केट में आप जब लाइव ट्रेड लेके बैठेंगे तो आपका सोच कैसे होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए मार्केट में। नहीं तो होता क्या है कि ट्रेड ले लेते थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में मार्केट जो ऊपर नीचे करते हैं तो हम निकल जाते हैं। बहुत से आप में से ऐसा हुआ ही होगा कि आप रुकते 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 और जैसे ही आप निकले मार्केट में, मार्केट ऊपर भागने लग जाता है। तो ये आपके साथ नहीं होगा। जरूर आप पूरे मार्केट के रैली में बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, इसका मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, सच में पैसा आ जाएगा। तो उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक बार मार्केट का मूवमेंट समझ में आ जाए तो उससे पता चल जाएगा भाई मार्केट में आज अप ट्रेंड है क्या, कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, कि मार्केट में कंसोलिडेशन होने वाला है। तीनों चीज पता करना जरूरी है। जैसे लेवल तो आपके मैंने आपको निकाल के दिया, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा तब तक बाय करना ही नहीं है, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट सेल करना ही नहीं है। बहुत ईजी हो जाएगा आज की चीज। तो मार्केट का मूवमेंट अपना सिस्टम अंडरस्टैंड करना जरूरी है उसके लिए। अभी आपके सपोज अब अगर हमने मार्केट का मूवमेंट समझा, मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड कर लिया और हमें समझ में आया कि मार्केट बाय में आ चुका, जैसे TCS में हमने देखा 3293 3293 के ऊपर मार्केट बाय में आ गया सपोज दैट, तो हम वो चीज समझ लेंगे कि कैसे बाय में आता है। तो अगर पता चला तो फिर बाय पोजीशन लेना है उस हिसाब से अप ट्रेंड में। मतलब मेन चीज क्या है कि आपको ट्रेंड पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट में मार्केट का मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। और एक बार ट्रेंड पता चल जाए तो फिर मार्केट में काम कैसे करना है वो पता चल जाएगा, कौन सा ट्रेड लेना वो पता चल जाएगा। ये जो डाउन ट्रेंड है, मार्केट जब गिरता है तो भी पैसा बनाते आता है, नए लोगों को शायद वो पता नहीं रहता, या तो कभी कभी ये कैसे पॉसिबल है, बहुत बड़ी भी चीज नहीं है। अभी रेट महंगा है, अभी बेच देंगे, सस्ता हो जाएगा तो खरीद लेंगे, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल। ये कैसे वर्क होता है, क्या होता है, वो चीज आगे हम देखेंगे। कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी मार्केट वन साइड भागता है ना, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं लोग, लेकिन जब मार्केट, अब देखो
जब 16,000 को मार्केट ने क्रॉस किया तो वो 2 दिन बहुत बड़ा रैली आ गया, उसके बाद 2-3 दिन मार्केट ऊपर नीचे करेगा, उसमें जो भी थोड़ा बहुत कमाया होगा लॉस कर देंगे लोग। तो ये कंसोलिडेशन को ट्रैकल करते आना चाहिए। जैसे आज बहुत अच्छा दिन नहीं था तो भी पैसा आना चाहिए, या तो लॉस तो नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज। ये कंसोलिडेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज हम देखते हैं। फिर आता है ट्रेडिंग पैटर्न, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग अमाउंट रहेगा। कोई 2,000, 5,000, 10,000 लेके आएगा, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेके आएगा। तो जो भी आपके पास फंड है उसके हिसाब से उसका एलोकेशन कैसे करना है, कैसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना है, फिर उसमें कैसे एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसके टारगेट टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करने हैं, और कब तक रुकना है और कब मार्केट में से एग्जिट करना है, ये पूरा ट्रेडिंग पैटर्न में हम कवर करते हैं। तो ये पूरा चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। उसमें हम जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ट्रेनिंग का कंटेंट आपको मैं बोल दूं, जो भी एबीसीडी आपको मार्केट का पता नहीं है, मैं ऐसा सोच के चलता हूँ, जो 10 साल से भी मार्केट में है लेकिन पैसा नहीं बन रहा, तो मतलब क्या है, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज तो लेना बाकी है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, मैं जो सिस्टम लेके चलूंगा, मैं जो कंसेप्ट लेके मार्केट में काम करता हूं, वो कंसेप्ट के लिए जो सीखने के लिए जो जो चीज जरूरी है वो हर चीज आपको सिखाऊंगा जीरो से। मैं ऐसा सोचूंगा आपको कुछ नहीं पता है, वहां से लेके मार्केट में जेन्युइनली प्रॉफिट कन्वर्ट करने तक, 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए, 2 का 3 कैसे बनाना, उसका प्रोसेस कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, वो पूरा प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो इक्विटी कैश फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में कैसे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इंट्राडे काम करना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए, शॉर्ट सेल कैसे करना, वो चीज। या तो किसी को चार्ट जो अभी मैंने दिखाया वो चार्ट रेड ग्रीन सिर्फ इतने ही दिखता है लोगों को, तो वो चार्ट रीड कैसे करना है, किस हिसाब से मार्केट को रीड करना होता है, कौन सा चार्ट रीड करना चाहिए, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक का, या तो और एक एडवांस चार्ट में आपको सिखाने वाला हूं, वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीनों चारों चार्ट का पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं मार्केट में, करना है कि नहीं करना है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, और कैसे यूज करना चाहिए, वो चीज हम बताएंगे। उसके बाद आता है मेन चीज, ये सब कुछ एनालिसिस तो कर लेंगे लेकिन ट्रेड तो लगाते आना चाहिए ना, बाय कैसे लगाना है, सेल कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, टॉप लॉस कैसे लगाना है, ऑर्डर कैसे लगाना, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, पे इन कैसे, पैसा कैसे डालना है ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो उसको पैसे निकालना है कैसे, वो हर चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, अपने सिस्टम का यूज करके, ट्रेड फंडर का यूज करके, अभी मार्केट में अप ट्रेंड आया है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, अभी कौन सा ट्रेड लेना है, क्या लेना है, वो चीज यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में हो जाएगा। वो चीज आप एक दिन के लिए कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। तीनों तरीके से हम मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, तीनों तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो आपके पास पैसा रहेगा उसका मैनेज कैसे करना है, और उस पर हम जो रिस्क लेने वाले वो रिस्क को कैसे मैनेज करना है। लाइव मार्केट में ट्रेड मैनेजमेंट करना है हमें, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी से पैसा आएगा। क्योंकि कभी कभी आप बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन जब तक ट्रेड लेके सपोज 10 बजे बाय करके 2 बजे तक अगर वो ट्रेड आप लाइव नहीं रख सकते, आप वो ट्रेड में खड़े नहीं रहेंगे, तो पैसा नहीं आएगा। तो लाइव ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, और वो चीज भी आपको मैं करवा के दिखाऊंगा। लाइव मार्केट में हम साथ में काम करके देखेंगे। उसके बाद सपोर्ट रजिस्टर रहेगा, कैसे वो काम करता है लाइव मार्केट में, जो काम करता है। तो हम जब सपोज जैसे ट्रेनिंग तो पूरा एक बैच रहेगा, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वापस लाइव मार्केट में 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा। ये एक बंदा रहेगा, आपको एक बंदा मिलेगा, कंटिन्यूअसली आप बात कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी मार्केट में डाउट आता है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसको। मतलब 1-to-1 सपोर्ट पूरा लाइव मार्केट चालू रहेगा तब भी मिलेगा, मार्केट चालू खत्म होने के बाद भी मिलेगा आपको, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट मिलेंगे। और उसके बाद जो ट्रेनिंग लेगा उनको अपना सिटी एकेडमी का लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। उसका मीनिंग क्या है, वो कैसे होता है, वो चीज में मैं आपको आगे बताता हूँ कि लाइफ टाइम मेंबरशिप मतलब क्या रहता है। एक बार आपने सिटी एकेडमी का मेंबरशिप लिया, आपने ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग में लूंगा, जितनी बार भी हम लेंगे, उसको आप कितनी बार भी अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं। कभी कभी किसी को लगेगा ना कि मुझे सीखना है लेकिन एक बार में पूरा समझ में नहीं आया, तो 2 बार बैठ जाओ, 2 में नहीं आया तो 3 बार बैठ जाओ, 3 में आया तो 4, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बैठो। क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो मार्केट को बस उतना ही नॉलेज चाहिए, बस उसके बाद उसी को तो रिपीट करना है। 10,000 के लिए उतना ही नॉलेज चाहिए पैसा बढ़ाने के लिए, और 10 लाख रुपए के लिए उतना ही अमाउंट नॉलेज चाहिए। एक बार ट्रेंड पता चलने लग जाए तो पैसा बढ़ना है, फिर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना है और कुछ नहीं है। तो वो लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको उसमें मिलेगा। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है, कैसे ओपन करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपका ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहाँ पे खोलना है, कैसे करना है, उसका भी बताएगा। आपको कोई दोस्त रहेगा वहां पे खोलो, वो भी चलेगा। ऑनलाइन ब्रोकर है उनके पास खोल सकते हो, वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं पता चलता है तो मैं कोई ब्रोकर के साथ टाइप किया हुआ है, वहां पे अगर खोलना है तो वहां पे कर सकते। कोई कंपलसरी नहीं कि मैं बोलूंगा वहां पे ही खोलना है, आपका जहां पे वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ट्रेनिंग कब रहेगा, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन ट्रेनिंग चलेगा। जैसे 9 तारीख, मतलब ये मंडे 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक, ठीक है, डेट बता दे दो, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन कंटिन्यूसली ट्रेनिंग चलेगा। शाम को 7, जैसे आज 7 बजे हम मिले वैसे 7 to 9, ओके। और ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, जूम मीटिंग पे होगा, जैसे सही है, जैसे अभी हम अभी जूम पे कनेक्ट है वैसे ही जूम पे हम कनेक्टेड रहेंगे। 7 to 9 ट्रेनिंग का प्रोसेस रहेगा। अभी सब लोगों को लगता होगा सर ट्रेनिंग का कॉस्टिंग बताओ, कॉस्टिंग, ट्रेनिंग तो लेना है लेकिन पैसा ज्यादा रहेगा, सबसे मेन चीज यही है सबका। तो ट्रेनिंग का कॉस्टिंग मैं पहले बता देता हूं। मैं ऑलवेज विन विन सिचुएशन में बिलीव करता हूं कि आपको पैसा आएगा तो मुझे पैसा देना है और वही पैसा मुझे चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि आज तक सिर्फ लोग ट्रेनिंग लेके पैसा कमा ले रहे, बाकी जो जिसने ट्रेनिंग लिया वो कभी पैसा ही नहीं कमाता। तो वो चीज नहीं, जो ट्रेनिंग का पीरियड अपना चलेगा उसी में आप जो पे करेंगे वो कवर करेंगे, जो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो मेन चीज ऑलवेज विन विन सिचुएशन लेके हमें काम करना है, क्योंकि पैसा आएगा तो आपको भी पैसा पे करने में तकलीफ नहीं रहेगा। शायद आज 10-12 साल मुझे मार्केट में हो चुके हैं, जितने भी लोग मुझे मिले, लोग क्या बोलते हैं, सर अगर मैं कमा रहा हूं तो देने में तकलीफ नहीं है। स्टॉक मार्केट में से अगर आप सपोज 20-25-50 रुपए अगर मार्केट में हर महीना कमा रहे तो हर महीना देने में भी तकलीफ नहीं है। लेकिन कमाते तो सही, कमाते ही नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो हमारे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप कमाएंगे तो वो प्रोसेस हम रन करेंगे। तो वो प्रोसेस आगे मैं बताता हूँ। मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, ट्रेनिंग का कॉस्टिंग में पहले 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेनिंग का कॉस्टिंग है 12,000 रुपीज। ये पे कैसे करना है, क्या करना है, वो प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 12,000 रुपीज कैसे पे करना है। पहले तो मंडे टू फ्राइडे, आज तक लोग कैसे पे करने के लिए बोलते थे कि पहले 12,000 रुपया दो, या तो 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, जो भी ट्रेनिंग का फीस है, ट्रेनिंग का पैसा पहले पे करो, बाद में आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में नहीं आया, जो चीज आपको देख लो। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर वो चीज आपको अच्छी लगती है तो आप पैसा पे करो। तकलीफ है, मतलब विन विन सिचुएशन। मुझे क्या चाहिए, अभी सपोज 56 लोग हैं, आज वेबिनार फ्री है, सब लोग अटेंड करे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मंडे टू फ्राइडे 5 दिन सब लोगों ने कंटिन्यूअसली अटेंड करना चाहिए, तो ही तो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली कॉस्टिंग रख रहा हूं, रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें जो कॉस्टिंग अभी पे करेंगे वो कॉस्टिंग साथ साथ उसमें इसको डिडक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि कोई अलग से पे करना है, इसी का मैं उसमें आपको वो डिडक्ट भी कर दूंगा। सही है, मतलब क्या करना है, सिर्फ नॉर्मली अभी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा 5 दिन ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग अगर अच्छा लग जाए तो ही ट्रेनिंग का फीस पे करना है। मंडे टू फ्राइडे पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी करना है। रजिस्ट्रेशन का कॉस्टिंग में आगे आपको बता देता हूं। 12,000 पूरा ट्रेनिंग का फीस है। ओके, तो यू कैन स्टार्ट नाउ। कैसे रजिस्ट्रेशन आप अभी कर सकते हो, उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ 3,000 रुपीज अभी पे करना है। रजिस्टर योर सीट बाय जस्ट पेइंग 3,000 रुपीज नाउ। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। पहली बात तो जो बंदा ये वेबिनार चल रहा है वो ये खत्म होने से पहले पहले जो पेमेंट करेंगे उनको स्पॉट डिस्काउंट अभी दे दो। कभी कभी क्या होता है, बाद में कॉल आते हैं, सर मेरे लिए कुछ कम करो, मेरे ऐसा हो ऐसा हो। देखो मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशन लेके जाना है, एक बार नहीं चाहिए। आप अगर हर महीना पे कर पैसा बना रहे हो तो आप हर महीना पे करने के लिए रेडी हो, ये मुझे पता है। तो मैं ऑलवेज बिलीव क्या करता हूं कि आप 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए बनाओ। तो आप अगर 1 लाख पे 1 लाख रुपए कमाएंगे तो उसमें से 10-12 रुपए देने में आपको तकलीफ नहीं है। तो मैं ऑलवेज वो फोकस लेके चल रहा हूं, तो वो सिचुएशन हमें करना है। तो अभी आपको सिर्फ 3,000 रुपीज पे करना है। जो अभी 3,000 रुपीज पे करेगा उसको तुरंत 3,000 रुपीज का फायदा भी होने वाला है, मुनाफा भी। कैसे, तो आपको जो 12,000 रुपीज देना है उसमें सिर्फ आपको 3,000 रुपीज अभी पे करेंगे तो 3,000 का डिस्काउंट भी साथ में मिल जाएगा। मतलब ट्रेनिंग का कॉस्टिंग आपके लिए 9,000 रुपीज हो जाएगा। अभी 3,000 रुपए दिया, पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग लेंगे। कंप्लीटली ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, सच में वर्क हो रहा है, 5 दिन जैसे मैंने अभी आज को बैठ के मंडे का ट्रेड निकाल के दिखाया, वैसे रोज मंडे को बैठ के ट्यूसडे का ट्रेड निकाल के दिखाऊंगा, ट्यूसडे को बैठ के वेडनेसडे का निकाल के, वेडनेसडे को बैठ के थर्सडे का। ऐसे पूरा 5 दिन में आपको 2, 5, 10 आप जो बोलेंगे उसका ट्रेड निकाल के दिखाऊंगा। सिखाएंगे भी, उसका लॉजिक भी बताएंगे, और आज बैठ के कल क्या होने वाला वो चीज भी आपको शेयर करेंगे। और उसको देखना है, आप क्रॉस चेक करो, खुद ट्रेड कर सकते हो ट्रेड करो। जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है उसने ऑब्जर्व करना है। तो उसके बाद आपको 5 दिन में समझ में आएगा कि सिस्टम सच में वर्क हो रहा है कि नहीं। सच में हम 1 दिन पहले बोल सकते हैं कि नहीं, हर सिचुएशन में हम काम कर सकते हैं कि नहीं। ये 5 दिन मुझे पूरा मार्केट पे चेक कर लो। आपको अगर सच में अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको रिमेनिंग 6,000 रुपीज पे करना रहेगा। जो अभी 3,000 रुपीज पे करेंगे उनके लिए 9,000, जो अभी ये लाइव वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उनके लिए
12,000 रुपीज ही रहेगा। अभी आगे का प्रोसेस, उसमें आपको क्या क्या मिलता है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रेनिंग लेंगे उनके लिए क्या क्या मिलेगा। तो जो ट्रेड फंडर टूल मैंने आपको दिखाया उसका आईडी पासवर्ड लगता है, वो पूरा 1 महीने के लिए यही कॉस्टिंग में आपको मिल जाएगा, अलग से वापस पे करने की जरूरत नहीं, सिखाएंगे भी और साथ में वो सिस्टम भी आपको यूज करने को मिल जाएगा। साथ साथ में ये जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दिखाया, ये टेलीग्राम ग्रुप पे रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस टीसीएस, ये पांचों के पांचों ट्रेड रोज मैं देता हूं। और जो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे उनको पूरा 1 महीने का टेलीग्राम का चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका कोई पैसा नहीं। एक्चुअली इसका मेरा थीम क्या है कि आज जो मैं चीज आपको सिखाऊंगा वो जब रात को बैठ के आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने किया हुआ कैलकुलेशन सही है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करना है लाइव मार्केट पे। तो मार्केट ओपन होने से पहले मैं मेरे तरफ से 5 कंपनी आपको भेजता हूं, उसका आपको लेवल आना चाहिए, मतलब जो सिखा रहा हूं वो आपको सच में समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी मुझे समझ में आएगा। वो पूरा लाइव मार्केट का सपोर्ट का अपना वो पूरा थीम रहेगा, वो प्रोसेस करेंगे। मतलब ये आपको ये जो टेलीग्राम में ट्रेड आएंगे वो कंटिन्यूसली आप डायरेक्टली लगा सकते हो, मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। जैसे आज भी बैंक निफ्टी को किसी ने शॉर्ट किया होगा तो कम से कम उसने 5 से 6 हजार रुपए प्रॉफिट कमा लिया है, वैसे टीसीएस में भी कमाया होगा, वैसे निफ्टी में भी कमाया, तो वो चीज हम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो ट्रेनिंग मंडे टू फ्राइडे 5 दिन चलेगा वो पूरे ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। कभी कभी किसी को ऐसा होगा ना सर 7 से 9 ट्रेनिंग है लेकिन बीच में मुझे कॉल आ गया तो 5 मिनट मेरा मिस हो जाएगा, तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा तो 9 साढ़े 9 बजे ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग आपको शेयर किया जाएगा। उसके बाद लाइव यूट्यूब का अपना चैनल रहेगा, उसका पूरा अपडेट सपोर्ट्स मिलते हैं। उसके बाद 1 मंथ लाइव मार्केट का सपोर्ट। देखो ये 5 दिन का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, मतलब ये सिखाने का प्रोसेस, उसके बाद जो आपने सीखा है उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस चालू होगा। 1 मंथ का लाइव मार्केट का सपोर्ट चलेगा। इक्विटी, कैश में, फ्यूचर, ऑप्शन जिसमें भी करना चाहते हो, ऑप्शन में भी वर्क होता है, कॉल पुट या तो एक्सपायरी के डे कैसे काम करना है वो चीज भी यहाँ पे आ जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर, इंट्राडे, पोजिशनल दोनों। उसके बाद कम्युनिटी मार्केट, बुलेंस मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, मेटल में, एनर्जी में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये हर जगह पे हम अपना लाइव मार्केट का सपोर्ट आपको देंगे। 5 दिन पहले सीख लेंगे, उसके बाद 1 महीना पूरा उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है 1 to 1 उसका सपोर्ट मिलेगा। इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चलेगा, मतलब लगभग 35 दिन ये पूरा प्रोसेस है। 3,000 रुपीज अभी पे करना है, रिमेनिंग 6,000 रुपीज आपको अगले सैटरडे संडे पे करना रहेगा। मतलब 5 दिन के बाद पेमेंट कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है, तो नेट बैंकिंग आपके पास है सपोज दैट, जिनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो चार्ट बॉक्स में मैसेज में आपको अभी एक लिंक आया हुआ है, देखो तो वो लिंक पे क्लिक करेंगे, पेयू मनी का लिंक रहेगा, डायरेक्टली वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपने पेमेंट किया, ये जो नंबर है सामने आपके सामने जो दिखा है, या तो जो लिंक के साथ एक नंबर आया होगा वो दोनों नंबर अपने व्हाट्सएप पे है, आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है, आपका नाम भेज देना है। उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, मंडे का ट्रेनिंग का लिंक और जो स्टडी मटेरियल है वो अभी तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ये 2-3 दिन में आपको अगर गो थ्रू करना है, क्या कैसे प्रोसीजर होगा, हर चीज का आपको पूरा डिटेल एक ग्रुप में ही वो सब कुछ आपको डाल के आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जिनको गूगल पे है तो फोन पे से पेमेंट करना है, तो गूगल पे है तो फोन पे से पेमेंट जिसको करना होगा उसके लिए 9029491403 ये नंबर मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो ये नंबर पे आप गूगल पे या तो फोन पे का पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अपना सिस्टम का एक्यूरेसी कितना रहता है तो 90%, 85 to 90 के बीच में अपना एक्यूरेसी रहेगा हमेशा। ओके, और ये कम से कम 2011 से मैं कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं और हर महीना इसमें प्रॉफिट आता है। कभी ना कभी एक आध ट्रेड जाएगा, कोई देखना चाहता है सपोज दैट कि 1 महीने में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो लास्ट 2 मिनट में वो मैं एक्सप्लेन करता हूं और मैं मेरा खत्म करता हूं। जैसे बैंक निफ्टी में सपोज दैट कोई काम करता है तो सपोज दैट 1 तारीख से लेकर देखो बीच में कभी ना कभी टॉप लॉस भी गए, ऐसा नहीं कि टॉप लॉस नहीं जाते, कभी ना कभी टॉप लॉस आएगा ही, लेकिन अल्टीमेटली 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अगर मैं कंटिन्यूसली काम करता हूं तो 2 लाख रुपए पे 1,23,000 रुपए मैंने कमाया है। बीच में एक आध दिन लॉस में जाएगा उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरे महीने में आपने 1,23,000 रुपए लगभग 50% से ज्यादा प्रॉफिट हमारे अपने कैपिटल पे रिटर्न आया है हमें। वैसे निफ्टी में अगर कोई काम करता है, वैसे बैंक निफ्टी जैसे दिखा वैसे निफ्टी में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तब 75 का लॉट था, अभी 50 का हो चुका है, तो 2 लाख पे अगर 1,10,000 रुपया आ रहा है। कोई बोले सर इतना बड़ा अमाउंट नहीं मेरे पास, मैं छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता हूं, जैसे मैं टीसीएस का ट्रेड रोज देता हूं, अगर टीसीएस में जो ट्रेड दे रहा हूं उतना भी कर लेंगे सपोज दैट, तो कितना कैपिटल आ सकता है, कितना कमा सकते हैं। सपोज टीसीएस में 1 तारीख से लेकर अभी तक सपोज दैट जो 30,000 रुपए आपके पास रहेगा तो 15,000 रुपए उस पर कमा लेंगे, मतलब लगभग आपको 50% रिटर्न आ जाएगा आपके कैपिटल पे। वैसे ही सपोज बोले सर 30,000 भी नहीं है मेरे पास,
मेरे पास और कम अमाउंट है, सपोज दैट चलो HDFC बैंक में काम कर लेंगे, उसमें भी आपको सपोज से एग्जांपल आपके पास 15,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे तो 9,400 उसमें आ जाएगा। देखो बीच बीच में टॉप लॉस कभी ना कभी गया, ऐसा नहीं कि टॉप लॉस नहीं जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली 1 तारीख से 30 तारीख तक अगर रोज हम ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपने कैपिटल पे 50% रिटर्न आता है। और यहाँ पे जितनी भी ट्रेड मैंने यहाँ पे लिखे है वो हर ट्रेड मैंने लाइव मार्केट पे टेलीग्राम पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 6 तारीख का ट्रेड क्या है HDFC का, TCS का, वो है वही ट्रेड यहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब इसको पूरा क्रॉस चेक आप कर सकते हो, इस हिसाब से ये प्रॉफिट चलता है। वैसे कोई रिलायंस में देखना चाहता है सपोज दैट 1 तारीख से लेके अभी तक कितना पूरे महीने में कितना प्रॉफिट आया होगा, तो उसमें 20,000 पे यहाँ पे तो 23,000 प्रॉफिट आ गया। मतलब 100% भी कभी कभी ज्यादा रिटर्न आता है, लेकिन मैं मोटा मोटी बात करता हूँ कि 40 to 50 40 से 50% रिटर्न अपने कैपिटल पे आएगा इंट्राडे के लिए, कोई तकलीफ नहीं है। और पोजिशनल में हर महीना से अगर पूरे साल की बात करेंगे, पोजिशनल लॉन्ग टर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हर साल पैसा डबल कर सकते हो कम से कम, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। और ये जर्नी है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं 1 to 1 अपने बिजनेस में। क्या कि आपको क्या होना चाहिए कि सपोज पैसा आएगा तो पैसा पे करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1 मंथ ट्रेड फाइंडर टूल आपको मिलेगा, तो किसी के दिमाग में आएगा चलो ठीक है ट्रेनिंग ले लेंगे, पैसा बना लेंगे, पहले 1 महीना पैसा बना लिया, 50,000 रुपए 25-30 रुपए बना लिया, अगले महीने कंटिन्यू करेंगे कि करेंगे? अगर पैसा आएगा तो हर बंदा कंटिन्यू करेगा, तो पैसा आएगा तो अगले महीने वापस कंटिन्यू करेगा, वापस आपको 10-12 रुपए पे करना नहीं है, अगले महीने से सिर्फ 2,000 रुपए पे करना है। पहले महीने आपको ये चार्जेस है, क्योंकि सिखाना है, हर प्रोसेस है जिसके लिए हर बंदा आपको पीछे लगाना पड़ेगा, पूरा सपोर्ट स्टाफ रहेगा, ये काम करेंगे। एक बार पूरा महीना सीख लेंगे आप, अगर पैसा बना लेंगे, उसके बाद तो सपोर्ट लगेगा, उसके बाद सिर्फ ये ट्रेड फाइंडर का कॉस्टिंग आपको 2,000 रुपीज हर महीना देते रहना रहेगा, उसका रिन्यूअल कॉस्टिंग रहेगा। तो वो तो पैसा आएगा तो पे करना, इस हिसाब से वो विन विन सिचुएशन है। और एक्चुअली इसके लिए मैं यहाँ पे 1 टाइम में 1 लाख 2 लाख चार्ज नहीं कर रहा हूँ। जो सिस्टम से हम 1 लाख 2 लाख कितना भी कमा सकते हैं, तो उसको रिन्यूअल पे प्रोसेस रखा है कि हर महीना अगर आप कमाएंगे तो ही पे करो, 1 टाइम मुझे आपसे कॉस्टिंग नहीं चाहिए, इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस है। अभी किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, या तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए लिंक दिया हुआ है, ये गूगल पे फोन पे का ये नंबर है, इस पे डायरेक्टली पेमेंट करना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।